मेरी एक लव स्टोरी थी, ठीक है। मेरी एक लव स्टोरी थी, ठीक है। जितने वाले शायर हैं ना, सबकी शायर बनने का कारण ये होता है कि उनकी लव स्टोरी होती है। मोस्टली मेरा तो है। तो मैं भाई सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, तो मैं मेरी ही प्रेम कहानी तुमको बताता हूँ कि क्या होता है कि मोहब्बत शुरू कैसे होती है कि खूबसूरती से। तुम्हें कुछ तो पसंद आता है, उसमें आंखें पसंद आएगी, शक्ल पसंद आएगी, बातें पसंद आएगी, कुछ तो पसंद आएगा। पर ऐसा होता है कि तुम उसको अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाते, पर सामने वाली तुमको बोलती कि यार तुम मेरी तारीफ़ ही नहीं करते हो, कुछ तो बोलो मेरे बारे में। तो मैं कोशिश करता हूँ उसके ऊपर। तो मैंने उसे कहा था कि मैं कहूँ कुछ तुम्हारे बारे में, तुम्हारी अदाओं के बारे में, इन सितारों सी आँखों के बारे में, मगर मैं कुछ कह भी नहीं सकता, कहे बिना रह भी नहीं सकता। खूबसूरती पर तो यूँ मैं लिखा नहीं करता, खूबसूरती पर कभी मेरा अल्फाज दिखा नहीं करता, मगर अब कहा है तुमने तो चलो कोशिश करता हूँ। आज मैं फूल की खुशबू और चांद की चमक पर लिखता हूँ, गीता को ज्ञान और सीता के राम कहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी कहानी में स्वर्ग से उतरी कोठिल कंठी अप्सरा बताता हूँ। तारीफ़ नहीं करते आती मुझे, चलो फिर भी कोशिश करता हूँ, चलो फिर भी कोशिश करता हूँ। जैसे कि क्या होता है कि हर रिश्ता कभी भी चलता तो नहीं है, कभी ना कभी तो ख़त्म हो ही जाता है। पर मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि आप कभी भी सामने वाले को गलत नहीं बोलते, आप बोलते हो कि मैं गलत था, मुझ में कुछ कमी थी जिसकी वजह से ये रिश्ता आगे चल नहीं पाएगा। आप सामने वाले को हमेशा अच्छा बोलते हो और ख़ुद को गलत बता देते हो कि मेरे होने की वजह से उसकी खूबसूरती कम हो रही है, ठीक है। तो ये सबसे पसंदीदा शायरी है मेरी, जो मैंने लिखी थी उसके लिए। तो उस पर थी कि तुम चांद मैं तुम्हारा दाग प्रिय, तुम चांद मैं तुम्हारा दाग प्रिय, तुम सवेरा मैं तुम्हारी सांझ प्रिय। तुम चांद मैं तुम्हारा दाग प्रिय, तुम सवेरा मैं तुम्हारी सांझ प्रिय। तुम मशहूर तरन्नुम किसी गज़ल की, तुम मशहूर तरन्नुम किसी गज़ल की, मैं मोती भी तो नावीना प्रिय। तुम जैसे पीपल की छाँव में घोंसला किसी कोयल का, तुम पीपल की छाँव में जैसे घोंसला किसी कोयल का, मैं जैसे रेत के तूफान में कोई आंधी प्रिय है। फिर क्या होता है कि जब आपको पता चल ही गया है कि आप दोनों की केमिस्ट्री नहीं जम रही है, तो एक ना एक दिन तो ब्रेकअप हो ही जाता है। देखो, दोनों अलग हो जाते हैं। तो अलग होने के बाद फिर एक ख्याल आता है कि यार अलग होने से पहले काश एक बार मिल लिए होते, एक मुलाकात तो होनी चाहिए थी इस रिश्ते के बीच में। पर आप दोनों अलग हो जाते हो, ना कोई उम्मीद रहती है कि काश वो मुलाकात हो जाती, पर वो मुलाकात हो नहीं पाती है कभी भी। तो ऐसे तो मैं धामनोद से हूँ, नर्मदा के पास से, नर्मदा हमारे बहुत ही पास है। तो ये शायरी मैंने पिछले साल लिखी थी जब मैं गाँव में ही था, ठीक है। और ये उसको मैं सुनाना चाहता था कि एक मुलाकात करोगी क्या, क्या था, एक मुलाकात करोगी क्या, जो वादा किया था हमने उस वादे पर अमल करोगी क्या। बेशक अब तुम्हारे मेरे बीच मिलने जैसा कुछ भी नहीं, बेशक अब तुम्हारे मेरे बीच मिलने जैसा कुछ भी नहीं, आखिरी का तो पता नहीं, पहली मुलाकात करोगी क्या। हाथ पकड़कर मेरा नर्मदा घाट पर चलोगी क्या, मैं तो हूँ चाय का दीवाना, तुम दीवानी बनोगी क्या। जा रहा हूँ शहर में अगले साल, बस इसीलिए कहता हूँ एक मुलाकात करोगी क्या, एक मुलाकात करोगी क्या। लास्ट लाइन है कि जब क्या रिश्ता ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आपकी उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है कि इससे तो अब मिलना कभी होगा ही नहीं, ठीक है। उम्मीद के बाद मलाल रह जाता है कि कभी मिल नहीं पाओगे। तो मलाल मतलब कि मुरीद से रिश्ता सिर्फ उम्मीद तक रह गया। मैं शहर आया तो प्यार गाँव में ही रह गया, कल कोई गले में बांध देगा मंगलसूत्र भी उसके, मैं बस मंदिरों में धागे बांधता रह गया। थैंक यू सो मच, प्रिंस सूर्यवंशी साइनिंग ऑफ।